अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैदान दी टोटीज थे, छोटी छोटी थे एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो है चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, सलमा बाजी को एस्कोपोज शाहरुख, उस पर भी बात करते हैं। सितारा का ब्लॉग नहीं आया, उस पर भी बात करते हैं। और कौसर हुई प्रेग्नेंट, इस पर पहले वैसे बात कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ और डिटेल से बात करेंगे। और राबिया की दावत विदाउट सितारा, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा जी, पहले तो हम बात कर लेते हैं सितारा पे। सितारा ने लगाई थी कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी पे जनाब उन्होंने अपनी ऑडियंस को कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी बिना पर मैं जो है व्लॉग नहीं डालूंगी। लिखा है कि आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए व्लॉग नहीं आएगा। आप सब परेशान ना होना, इस इंशाल्लाह कल टाइम से मॉर्निंग में व्लॉग आ जाएगा, अपना ख्याल रखना। तो सितारा ने जनाब अपनी ऑडियंस को कहा है कि भाई अपना ख्याल रखना। ये बिरयानियाँ शरियानियाँ जो बन रही थी ना, किचन में जो मुसलसल काम कर रही थी, थकावट हो ही जाती है, तबीयत खराब हो ही जाती है। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अपना खूब सारा ख्याल रखें। जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे कौसर। कौसर ने जनाब मुझे किचन में काम दे दिया। ओह माय गॉड, दे गेट माय लॉस्ट। सच भाई, आप काम दे दिया। चलो भी, ये भी सही है। लेकिन खैर वो तो कह रही थी नहीं मैंने नहीं दिया, इन्होंने खुद ही कहा कि मैं हेल्प करवा देता हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि वो साजिद साहब जो है कौसर को कुकिंग वगैरह और इन चीज़ों में ना काफ़ी हेल्प करते हैं, समझाते रहते हैं। अगर कोई मेहमान आ रहा है तो आपने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और इस तरह से चीज़ें जो हैं वो बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। जैसे उन्हें जेली नहीं बनानी आ रही थी, उसे नहीं था पता कि जेली कैसी बनती है, तो फिर साजिद जो है उसे बना के दे के फिर आया, फिर उसको समझाया भी सही। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो उनको बताते रहते हैं कि ऐसे बनाना है, ऐसे पकाना है। कोई मेहमान आ जाए तो कैसे आपने मतलब उसको वेलकम करना है, ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो खैर मेहमानों के लिए अच्छे खाने बनाए हुए थे, हलवा वगैरह बनाया हुआ था। हलवा सितारा स्टाइल का था। इसका कौसर का जो स्टाइल होता है वो वाइट हलवा बनाती है, सफ़ेद। तो ये वाला जो है ये सितारा इस तरह से बनाती है, कलर शलर डाल के, ज़रा डेकोरेट वगैरह करके। और मतलब एक दफ़ा इनके घर में भी बना के दिया था, और एक दफ़ा अपने साथ खड़े होके भी बना के सिखाया था। मुझे याद है अच्छी तरह से, फातिमा की जब शादी होने वाली थी तो सितारा उनको भी कुकिंग सिखा रही थी। मुझे याद है हलवा बनाना भी सिखाया था। खैर फिर उसने ससुराल में जाके पहली डिश यही बनाई थी और बताया था कि मुझे फुफ्फो ने सिखाया था। बेवफा 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 कहाँ तक सुनोगे, मैं जो गाना गा रही थी, कहाँ तक सुनाऊं। वैसे ये गाना ना सितारा को गाना चाहिए, आप रिश्तेदारों के लिए। हजारों हैं इश्क वे, क्या क्या बताऊं, कहाँ तक सुनोगे। तो फिर बाद में क्या सिला मिलता है। कैसा सिला दिया, हाँ 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 कैसा सिला दिया, मुझे पता होता रे तुम सबको लाइन में लगा के तुम्हारे मोबाइल की बैटरियां ही बंद कर देती उनकी। जो हाल कर रहे हो सालो तुम लोग हैं, जे तो जिथे दा लगता वो उथे लाई जा रहे हैं। अच्छा जी, साजिद साहब करेले छीलते हुए नजर आए, और बेगम के साथ जो है खाना शाना बना रहे थे, हेल्प करवा रहे थे। और फिर उन्होंने राबिया वगैरह को दावत दी। दूसरे दिन भी मतलब दावत दी। एक दिन तो सितारा और बच्चे वगैरह सारे गए थे, लेकिन दूसरे दिन जो है सितारा नहीं गई थी। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मुझे ना काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि कौसर जो है प्रेग्नेंट लगती है। फिर मुझे स्क्रीनशॉट भी है। अब मैंने खुद साजिद के व्लॉग में जब कौसर पे ध्यान दिया, तो जो प्रेगनेंसी की हालत में लेडीज़ की जो एक मूवमेंट होती है, या एक होता है भारीपन, भारीकम जिस्म हो रहा होता है, उस तरह से अब मुझे फिर लगा कि वाकई कौसर जो है वो वाकई प्रेग्नेंट है। तो ये जो हवा चली थी ना कि दोनों बीवियों से मुझे बच्चे चाहिए,
ये साजिद साहब ने, याद है, बोला था कि मुझे दोनों बीवियों से बच्चे चाहिए। तो आई थिंक ये उस टाइम की बात है। तो खैर उसके बाद जो है सितारा को भी फील हुआ, डेट शीट का कोई मसला हुआ होगा, तो फिर उन्होंने भी बताया था कि मुझे लग रहा है कि भाई शायद हम भी हैं, लेकिन फिर खैर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनकी तरफ से। लेकिन हाँ, कौसर बाकायदा तौर पे साफ तरीके से लग रही है। वो बैक साइड पे हिप शिप भी ज़रा भारी हुए हुए, पेट भी भारी हुआ, चेहरा भी ऐसे भर सा गया है, गोलू गोलू सा हो गया है। तो भरपूर तरीके से ऐसे लग रहा है 5वां महीना है या 4.5-5 महीने तकरीबन ऐसे लग रहा है हो गए हैं। चलें जी, जो भी आए, बेटा हो बेटी हो, अल्लाह ज़िंदगी वाला करे। और जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी जो है नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सारी दुआएं हैं उन बहनों के लिए भी। आप लोग भी जल्द खुशी देखें माशाल्लाह से। खैर ये तो थी कौसर के हवाले से बात। और वाकई तौर पे आप लोग भी ज़रूर मुझे बताना क्या वो वाकई मतलब भारी भरकम जिस्म के साथ, क्योंकि अब वो साजिद ने मतलब दिखाया ना तो उससे लगा। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप लोगों को भी लगता है तो बताना। अच्छा, कलर, कपड़ों के कलर जो है काफ़ी बेहतर हो गए हैं। नजमा के रिएक्शन दे दे के ना तो नजमा का नाम मुँह चल आ रहे हैं। कौसर के कपड़ों का जो कलर है वो तो वैसे ही कह रही है नजमा, अभी तो मैं जवान हूँ। मैं भी कहूँ कि क्यों एब्रोज बनवाती फिर रही है। किसी ने समझाया इसको, भाई अब राब्ते इंस्टा पे हो गए हैं लोगों के साथ, तो किसी ने कहा है कि बीना को देख, बीना से सीख, वो कैसे तैयार रहती है, तू भी तैयार रहे। तो अब ये तो भाई खुल्लम खुल्ला आ गई और कहती है अब तो मैं जवान हूँ। तो इसलिए कहती है मैं अब जो है फुल आप लोगों को तैयार होके नजर आया करूंगी। नजमा क्या कहना है। अच्छा, बाकी रही कौसर के सूट की बात, मुझे अच्छा लगा। ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, वो भी अच्छा लग रहा था। फिर इसने कल वाले व्लॉग में जो पहना है सूट, वो भी अच्छा लगा है। वरना बड़े अजीब से कपड़े कलर पहनती थी, बहुत अजीब से कपड़े होते थे, मतलब समझ ही नहीं आती, मतलब हर वेले एक ही जैसा टाइप कपड़े होते थे। तो अब जो है थोड़े से अच्छे कलर पहनना शुरू हो गई है वो बंदी। खैर साजिद जो है वो क्या कहते हैं, राबिया वालों को लेके आया और जो है कहते हैं साजू साहब के कौसर जो हैं उन्होंने अम्मा और सितारा का भी बोला था, पर वो मेहमान वगैरह जाहिर सी बातें मुसलसल रहे हैं, तो फिर उनकी वजह से ना वो नहीं आ सके, थकावट सी है। जैसे कि सितारा ने ऑलरेडी कम्युनिटी भी लिखी कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, शायद तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आई, या फिर कोई और रोला भी हो सकता भैनों, ये ख्याल है। लेकिन नहीं हो सकता, तबीयत हो जाती है, थकावट हो जाती है मुसलसल जाग जाग के काम कर करके, जिम्मेदारियां जो होती हैं इतनी। खैर उसके बाद जो है राबिया के बच्चे थे, राबिया और तैयबा आयत भी आई हुई थी, वो अपने भाई के साथ खेल रही थी, मतलब इस तरह से उन्होंने दिखाया। फिर जाते हुए खाना शाना खाने के बाद फिर कौसर भी साथ में हरी मिर्च खेत से अपना जो है उनका सब्जी वाला गार्डन वगैरह, वहाँ से हरी मिर्च और धनिया वगैरह तोड़ के दिया और साथ में सालन वगैरह भी भेजा सितारा के लिए। तो इस तरह से जनाब इनकी ये रूटीन हो गई, इस तरह से जो है इनका ये व्लॉग आया है। बाकी हम जो है अगर हम बात करें शाहरुख के हवाले से, तो शाहरुख की वीडियो आई है मैं वाकई सच्ची मुझे एक्सपोज कर बैठा या उंजी कह रहे हैं, तो भाई जाके देखा तो वही भंड मारिया होया सी भंड ही मारिया होया सी, होर की कह सकते हैं इन्हों है कुड़ियों। तो उसमें मैं उनके पकड़ती हूँ, जरा देखती हूँ कि भाई ये जो है किस तरफ बात को लेके जा रहा है, कि क्या कहना चाह रहा है। इसके जैसे लोग जो होते हैं वाकई हमेशा ना जूते की नोक पे ही रहते हैं लोगों की। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक तो बिल्ली वाली बात कर लूंगी कि भाई ये मैंने सुना है कि ये कह रहा है, मैंने शायद वो मिस किया है ब्लॉग, ये कहता मैं बिल्ली का जो है खर्चा उठाऊंगा, लेकिन जो है मैं बेटे का खर्चा नहीं उठाता, और अगर मैं बेटा रखूंगा तो नाना खर्चा लिख के दे कि मैं बेटे को खर्चा दूंगी। तो भाई ये दिमाग है इसका, ये इसका दिमाग है, सोचने की बात है, हद है इनकी, हद है। अच्छा जी, कहता है सलमान बाजी को एक्सपोज, शाहरुख ने कहा मैं अभी ब्रेक चाहता हूँ, मैं हाले ब्रेक चाहता हूँ। बहुत लोगों ने कहा मत जाओ मत जाओ, रुको यहाँ से, हार मत मानो, लगे रहो अपने काम नू, मत जाओ। लेकिन कहता है नहीं, उनका शुक्रिया जिन्होंने भी कहा है मुझे
कि मत जाओ, तो मैं तो जाता हूँ। फिर उसके बाद जो है कहता है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तरीके से ना ये नैना को धमकी दे के गया है जनाब, सुने ना। कहता है आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं फौत हो रहे हैं, खासकर टिकटॉकर ज़्यादातर फौत हो रहे हैं। हाँ, टिकटॉकर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेवल पे जाके हो रहे हैं। एक तो ये फितना चीज़ है, सीधी सी बात है। पहले वो पबजी आई तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पागल हो गए, बहुत सारे बच्चे नफसियाती हो गए, बहुत सारे लड़के मेंटली तौर पे इतना अपसेट हुए उस गेम की वजह से कि घर वालों पूरी की पूरी फैमिलियों को ही इस दुनिया से रुखसत कर दिया। ये वाले मामलात हुए, ठीक है। अब जो ये वाला टिकटॉक वाला मामला है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और यानी बहुत ज़्यादा हो रही है। जो ये लोग फिल्मों में ड्रामों में देखते थे वो अब रियल में लड़कियाँ उस तरह की ड्रेसिंग करके सड़कों पे, कभी घरों में, कभी कहाँ पार्टियाँ हो रही हैं और फिर जो है फेम नेम मिल गया, अचानक से इतने व्यूज़ आ जाना, मिलियंस में इनके फॉलोवर वगैरह हो जाना और फिर जो है इनको प्रमोशनें मिलना, फिर उसके बाद डिमांडें आना हैं। बड़े बड़े बैठे होते हैं जिनके पास हराम के पैसे होते हैं, वो इनको ऑफरें करा रहे होते हैं, फिर लड़कियां उनसे पैसे लूट रही होती हैं। बड़ा कुछ चल रहा है जी, बड़ा कुछ चल रहा है। सुन के दिल दहल जाता है, तकलीफ भी होती है कि यार वाकई पैसे की वजह से ना दुनिया कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। खैर, अभी गैरत के नाम पे भी एक वालिद ने अपनी बेटी को वो कर दिया। उसने कहा अकाउंट अपना डिलीट कर, उस लड़की ने नहीं किया। उसने कहा ये नहीं करना तो फिर दुनिया से जा, वरना मेरी इज्जत का सवाल है। मैं बाहर नमाज के लिए निकलता हूँ या बाहर अंदर आता जाता हूँ, वो कहते हैं इसकी बेटी नाचती है। तो इस तरह से मतलब खैर, अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ। ये जो चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह रहम करे, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। या तो आप लोग पकड़ाएं ही ना, आप अपना इतना रोब दबदबा रखें कि आपको मारने की नौबत ना आए। आप मोबाइल ना रखने दें बड़े, ठीक है ना, आप बटनों वाले ही दे दें। बटनों वाले दें तो फिर लड़कियां भाग जाती हैं, ये भी रोला, लड़के भगा लेते हैं, तो वो भी बगैरत होते हैं जो भगा लेते हैं। सीधे तरीके से रिश्ते पे जो बात करो, लेकिन यहाँ पे अब बगैरती अरूज पे होती जा रही है। अब बात ये है कि हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं ये टिकटॉक की वजह से। और ये जो है इसने बात क्यों छेड़ी, इसने भाई अपनी बीच में धमकी ऐड करनी थी नैना को, और इसलिए जो है इसने इस तरह से बात की कि देखें जी, टिकटॉक वगैरह की जो लड़कियां हैं वो जो है अक्सर लड़कियां प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर जो है वो उनको जो है उड़ा देते हैं। फिर जो है आप देखें ना, एक एक्ट्रेस फौत हो गई हैं, उसकी तो फैमिली वाले भी नहीं आए उसका मतलब जनाजा वगैरह पढ़ने के लिए। तो एक तरफ का लोगों को पता होता है, दूसरी तरफ का पता ही नहीं होता। कुछ बातें मतलब एक साइड की सुनते हैं, दूसरी साइड का लोगों को पता ही नहीं होता। आजकल टिकटॉकर की मौत पे नहीं जो है फैमिलियां जा रही, अगर वो इस दुनिया से भी रुखसत हो जाते हैं। बाकी किसी से बिगाड़नी नहीं चाहिए, वरना कोई भी मार के निकल जाता है। ठीक है, आजकल किसी से बिगाड़नी नहीं चाहिए, वरना कोई भी मार के निकल सकता है। अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों में उठे बैठे। बाकी वो तो खैर और ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, मैं वो वाली ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रही कि भाई बच्चे निकलवाना, बच्चे पढ़वाना, पता नहीं क्या कुछ करवा रही थी कि पेट के अंदर इसकी जो सहेलियां हैं ये वो, मतलब अलीना को टारगेट कर रहा था कि वही उसके घर में पड़ी होती है, वो ऐसी है वो वैसी है। भाई तू ही घुसाता था, तेरे होते भी वो आती जाती थी, तो फिर ऐसी औरत को आने जाने देता था, इसलिए अपने बीवी गवा के बैठ गया। गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है आप लोगों में, थोड़ी सी भी गैरत नाम की चीज़ नहीं है। गैरत होती ना, आज ये सारा कुछ ना होता, ठीक है ना। आप लोगों में है ही नहीं। आप लोग पहले छूट दे देते हो क्योंकि पैसा आ रहा होता है, चलो नेम फेम मिल रहा है, तुम लोग भी मज़े ले रहे होते हो ऐसी लड़कियों को देख देख के कि चलो सहेली की सहेली है, चलो बीवी की सहेली है, चलो ठीक है भाई हम भी आंखें ठंडी कर लें, सेक लें। आप लोग अपनी ठरक में होते हो, बीवियाँ अपनी ठरक में होती हैं और फिर बेड़े गर्क हो जाते हैं और रुल जाते हैं, बच्चे रुल जाते हैं तुम लोगों के। अच्छा, यहाँ पे जो है देखें जी, फिर ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, मतलब विधवा औरत कितना, क्या कहूँ यार, अल्लाह माफ़ करे, आके छाता पीट रहा होता जैसे बेगम इस दुनिया से चली गई हो। लेकिन खैर तुम उसे तोड़ने की बातें ही कर रहे थे, तो मतलब ऐसे मैं लुटी आ गया, मैं बर्बाद हो गया, तो तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से वो गई है, ठीक है ना, तुमसे तंग होके गई है, तुमने उसके साथ किया है। और आपा वड्डी आपा और तुम्हारी छूट की वजह से वो गई है। सोबत अच्छी हो ना, लोग नहीं बिगड़ते, इसलिए कहते हैं सोबत अच्छी रखें, अच्छे दोस्त रखें, अच्छे लोगों में उठे बैठे, बेशक गरीब हो,
सही है ना। लेकिन तुम लोग ना पैसे की चमक में ना पागल हो गए सारे। कराची में जाके ये सारे ही अजीब सी इनकी वो हो गई कि भाई छीना छपटी करें और खाएं पिएं। पता नहीं क्या मुझे क्यों अजीब सी गुस्सा आ रहा है, इसका रिएक्शन ही अजीब सा था कुछ। खैर यहाँ पे जो है कहता है बिगाड़नी नहीं चाहिए वरना लोग निकल मार्केट के जाते हैं। अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे लोगों में उठे बैठे हैं। औलाद भी जो है पता नहीं होता किस बंदे में से है, ऐसे ऐसे लोगों से ये मिलते हैं, मतलब इतने लोग बना लेते हैं, समझ आ रही है ना। बाकी जो है बाकी जो मैंने करना है वो पता चल जाएगा सब आपको। और बाकी मेरी एक वीडियो रहती है, उसके बाद मैं YT पे नजर नहीं आऊंगा। चंगी गल है, जान छोड़ो। जिस तरह से तुम घुमाते हो ना गोल गोल, हैं अम्मी की रोटी गोल गोल, बाजी की रोटी गोल गोल, बेगम की रोटी गोल गोल, मेरी रोटी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी। ये तुम्हें गाना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है मतलब कुछ भी यार, कुछ भी अपनी गलती तस्लीम ही नहीं करनी, दूसरे बंदे को कोसते रहना उसने ऐसा किया और तुम्हारे होते हुए कर रही थी। आज तुम उसे बुरा कह रहे हो। अच्छा मुझे कमेंट आ रहा था नैना को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी तो वीडियो बना के इसको उकसाती है। एक्स वाइफ जो है एक्स हस्बैंड को जला रही है, इस तरह से रिएक्शन वीडियो बना के या व्लॉग बना के हस्बैंड करती है। तो भाई वो यदि नफ्सियात नू जान दिए थे ओदी। अच्छा कुछ मुझे कह रही थी मैंने कि ये अभी भी उम्मीद में बैठा है कि वो वापस आएगी, इसलिए जो है ये नरम दिल रख के बैठा है। इस तरह से। अच्छा यहाँ पे रूप भी कह रही है नैनू को व्लॉग भी नहीं बनाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, ताकि वो उसको देख देख के उसको गुस्सा आ रहा है शाहरुख को, ये भी उसके लिए उल्टा सीधा बोल देती। बेहतर है कि ये दूर हो जाए तो ठीक है, वरना ये सब होगा। इन पे कोई ट्रस्ट नहीं है। अच्छा जी उसके बाद जो है दीपा रावत। अच्छा दीपा रावत सिस्टर कह रही हैं नौशीन मुझे फील हो रहा है अगली बारी नाना और शाहरुख के बाद अगली बारी गुलाम अगली बारी बर्बादी चाचा गुलाम के बच्चों की है। ये पब्लिक का ओपिनियन है भाई। अच्छा जी उसके बाद जो है शाहिदा परवीन कह रही है नौशीन शाहरुख को अभी भी नैनू से थोड़ी उम्मीद है कि वो लौट के इसके पास आएगी, क्योंकि ये ज्यादा देर टिकने वाली औरत नहीं है, इसलिए बंदर चुप हो रहा है। सही पहुंची। सही पहुंची, मैंने लग रहा सही पहुंची है। इसको अभी भी उम्मीद है कि वो मेरे पास ही आएगा। लौटा तो मेरे पास ही लौटा है, लौटा तो मेरे पास ही लौटा है। तो ये वही वाली बात है, लोटी तो मेरे पास लौटी। इसको ये गाना चाहिए, लोटी तो आखिर मेरे पास लौटी। अच्छा जी यहाँ पे जो है मैं जो करने वाला हूँ वो पता चल जाएगा, बाकी एक वीडियो रहती है और उसके बाद मैं YT पे नजर नहीं आऊंगा जी। बिल्कुल ये आई थिंक सिस्टर यही वाली आपकी जो पॉइंट है ये मुझे समझ आ रहा है कि इसलिए ये उम्मीद रख के बैठा है, इसलिए साइड लाइन हो रहा है। मे भी हो सकता है इसको लग रहा हो कि यार चांस है ये मेरे पास वापस आ जाएगी। खैर यहाँ पे बाकी बहुत लोग कहते हैं कि सलमा को एक्सपोज करो। बाकी कहता है मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं तो सलमा को एक्सपोज क्यों नहीं करते, उसको एक्सपोज करो। तो मैं क्या एक्सपोज करूं, मेरे साथ गलत नहीं किया। उसने कहा मेरे साथ गलत नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि सितारा के साथ उसने गलत नहीं किया, ये याद रखें ठीक है जी। ये अपना वो बोल रहा है ना, तो मैं इसको बताती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या गलत किया या क्या गलत नहीं किया, समझ आ रही है ना। खोलूं फिर थोड़ी सी बातें या रहने दे, आप ही लुड्डी खेलो, लुड्डी है जमा लो, खेलो अपनी गोटियां आप मारो सालो तुसी, ये रहने दो बोलूं रहने देते हैं, चले थोड़ा सा हिंट देते हैं। अच्छा जी उसके बाद जो है मेरे साथ तो गलत नहीं किया। अच्छा जी आपके साथ गलत नहीं किया। उसने नागन ने जब जो है खुला की बात की थी तो सलमा बहुत उसने रोका था, ये नहीं मानी और साथ ही जो है
उसने मेरा साथ दिया था कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। तो जाहिर सी बात है वो इसलिए बोली थी कि ये दोनों बेवकूफ़ जो है ये मेरा साथ देते हैं। जब दिल चाहे सितारा के ऊपर आके बोलते हैं, धांसू किस्म से इल्ज़ाम तराशी लगा देते हैं कि बेवकूफ़, मेरा कहना मान लेते हैं। तो उसके हाथ से तो तुम लोग निकल रहे थे। क्या ख्याल है? लंबे लंबे सेशन वाली बातें याद नहीं है नाना की, वो जो बोलती थी हमारे लंबे लंबे सेशन हुए, हम रात को बैठ के रोती भी थी, हंसती भी थी। ये उससे मशवरा लेके आई थी मोहतरमा। ये जो तुम कह रहे हो ना कि मेरे साथ सही किया, उसको पता था इनकी अलहदगी हुई ना लड़ाई झगड़े में मैं पिसी जाऊंगी, इसलिए उसने हौलाद तेरे पे भी रखा, उस पे भी रखा। और ये जो ब्लॉग श्लॉग की बातें ये वक्ती तौर पे थी। उसके बाद देखा था एक दूसरे को दिल देती फिर रही थी टिकटॉक पे, और फिर उसके बाद स्टेटस पे। हाँ, तुमने नहीं देखा तो तुम्हें कौन बताता, या देखा भी होगा तो तुमने आंखें मीत ली। कहता उसने तो खुला जब वो ले रही थी वो फिर रोका था, नागन को भी समझाने की कोशिश की थी, उसने मेरा साथ दिया था, लेकिन नागन ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो मेरी बात सुनो, जब ये मोहतरमा गई थी ना सऊदीया, ठीक है, तो ये वहां से कहाँ जा रही थी? दुबई। ये तो किसी बंदे की मेहरबानी है, इन्होंने भेज दिया था। आपकी प्यारी अपा जान हलमा अपा, उन्होंने भेज दिया था, उन्होंने दे दी थी इजाजत। लेकिन जो अगली पार्टी थी ना जिनको सिफारिश की गई थी, उन्होंने शटअप कॉल दी, रोक लिया। समझ आई ना? आपकी आपा, प्यारी आपा जो आपकी सपोर्ट कर रही थी, वो उसको भेज रही थी डेटों शेटों पे, जा खुल के जीला सिमरन, बच्चा 1.25 महीने का है, माँ तेरा शौहर उसे पाल रहे हैं, तो खुल के जी। वो चुम्मियाँ, वो चट्टियाँ, वो गले में निशान, वो बेकरारी, बेचैनी, सालो ये है तुम लोगों की गैरत, ठीक है ना? वो सारा कुछ मिली हुई थी, वो सारी बाकायदा तौर पे प्लानिंग हुई है तुम्हारे साथ। बीना आपा क्या कहती थी? ये कहती थी ना आज सुलह हो रही है, कल हो रही है, निकाह करवा के निकल ली। इसके जैसे फुदू जो होते हैं ना वो ऐसे ही जलील होते हैं। तो एक्सपोज कर रहा हूँ और उसको क्लीन चिट दे रहा है, देखा वो मेरे साथ तो अच्छी थी, वो आपके साथ भी, उसने आपका भी रगड़ा फेरा है, उसके साथ मिलके आपका रगड़ा तुनिया गया है, उसी के आस पे तुनिया गया है। देखना कल को इकट्ठी बैठी होंगी, फिर एक दूसरे के घर आएंगी। तो ऐਵੇਂ थोड़ी घर लेती फिर रही है बड़े नाना, इनकी भी एंट्री शिंट्री तो होगी ना अनकरीब, तो वो इधर ही आएंगे, इसी के पास ही आएंगे। उसका सज्जन प्यारा तो अब यही बच्ची है, तुम्हें तो कांटे की तरह निकाला है। अब ये ना सोचना मैं कल को आऊंगा फिर एक्सपोज करूंगा, कोई यकीन ही नहीं करेगा तेरे पे, कोई भी यकीन नहीं करेगा, ये सोची भी ना। तुम एक बेवकूफ हो और बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हो, और ये जो धमकियां दे रहे हो ना नाना के लिए, तुम बचोगे नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ठीक है ना? फटाक से पकड़ लेते हैं। औरत ही हस्बैंड को मार के रो रही, छाती पीटे, हाय मैं विधवा हो गई, हाय मेरा शौहर। बीवी ही पकड़ी गई, तफ्तीश होने लगी, सबसे पहले बीवी का ही मोबाइल उन्होंने लिया, वहां पकड़ी गई। एक और बंदी थी, उसने भी ऐसे डकैती के थ्रू हस्बैंड को टुरवाया, और अपने BF जो भी आजकल बनाई फिर रही है ये औरतें हैं, शैतान के जाल में फंसने वाली औरतें। उसने छोटा सा मोबाइल लिया हुआ था, वो अपने घर में ही छुपा दिया, किसी को क्या पता चलना है, मेरा मेन मोबाइल जो है वो मेरे हाथ में है। फिर भी वो मोबाइल पकड़ा गया, पुलिस ने ही पकड़ा, उसी दिन ही पकड़ा, उसी टाइम ही पकड़ा। तो तुम यहाँ पे आके धमकियां दे रहे हो और तुम कहते हो मैं बच जाऊंगा? नहीं। खैर यहाँ पे जो है उसने मेरे साथ गलत नहीं किया, और बाकी खुला वाले मामले में भी उसने मेरा साथ दिया, तो फिर नागन ने उसको ब्लॉक कर दिया था। भाई वो वक्ती तौर पे था। बाकी जो है, हाँ, बाकी नागन ने घर क्यों छोड़ा, बाकी नैना ने अपना मतलब घर क्यों छोड़ा, जो ये वाला गिजरी वाला था, वो घर इसलिए छोड़ा क्योंकि ये जिन दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ पार्टियों में जाती थी,
वो सहेलियां डेली गैर मर्दों को अपने घर में डेली इसी के घर लाती थी, खाली घर होता था। लोग फिर इनके घर जब आना जाना शुरू हुए तो नाना को जो है मकान मालिक जो है उन्होंने धमकियां दी और कहा कि घर खाली करो। मतलब वो सवाल करना शुरू हो गया कि ये डेली लोग आ रहे हैं नए नए, तो फिर इसको घर खाली करना पड़ा। अब ऐसी जगह पर गई है जहां कोई इसको रोकने वाला नहीं है। बाकी मेरी वीडियो रहती है एक, बस वो मैं कल ही डालता हूं और मिलते हैं कल। तो इस तरह से जो है उसके बारे में ये बात की है। तो भाई तुम लोगों ने खुद हौसले दिए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, गुस्से का भी एक तरीका होता है, बात समझाने का भी तरीका होता है। कुछ लोगों का ये होता है हड़बड़ी में गुस्सा करके और 2 मिनट बाद फिर उसी बंदे को रोटी ठुसा रहे होते हैं। वही मैंने गुस्सा किया तुम निराश हो गई। या फिर कोई लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं महीना महीना नाराजगी ले जाते हैं, अगला बंदा इरिटेट होके घर से निकल ले। तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, एक समझदारी के साथ तरीका होता है। कभी गुस्से से, कभी प्यार से, कभी आराम से, कभी समझा के फिर बंदा बात करता है, एक तरीका होता है। तो खैर ये तो इनका तो मुकद्दर में लिखा ही था। बड़ी आपा ने इतना इन लोगों को एडवांस कर दिया। ये सितारा के साथ रह रहे होते ना, मोटिवेट होकर मजीद अपना घर सजा रहे होते और रह रहे होते। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उस औरत को, आखिरकार वहाँ से दिल खराब करके वो वहाँ से कराची से निकल आए। इनकी बर्बादी तो फिर लिखी हुई थी, क्योंकि ये गलत लोगों के हाथ में चढ़ गए हैं। वो उधर से बैठ गए, कहानियाँ शहानियाँ चल रही होती थी। तो भाई इसकी जिम्मेदार आपकी आपा वड्डी है, जिसको एक्सपोज करने आए और उसको सेव करके चले गए। वही मेन गढ़ी वही है, वो इजाज़त दे बैठी थी कि जा भैन खुल के जीला, सिमरन अपनी जिंदगी खोल कर जीला। तो खैर कभी कभी तो अब लगता है कि सही किया उस नाना ने ना, ठीक किया है, शायद बेहतर ही किया है। जा जी ले अपनी जिंदगी। इस तरह इस जैसे बंदे के साथ अजीब कंफ्यूज पर्सनैलिटी हो तुम, बिल्कुल कंफ्यूज पर्सनैलिटी। तुम्हें खुद को नहीं पता कि मैंने करना क्या है, तो ऐसे बंदे के साथ कौन रहेगा। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। एक बात याद रखना, जब कोई दूसरे के घर बर्बाद करता है ना, उसका घर खुद ब खुद होता है बर्बाद, क्योंकि बेवकूफ़ बंदा ही ऐसी हरकत करता है। कोई समझदार कभी भी किसी के ऊपर तोहमत इल्ज़ाम नहीं लगाता किसी के कहने पे, या कुछ सच भी हो तो फिर भी नहीं करते। वो दूसरों की इज्जत को भी अपनी इज्जत समझते हैं। जो अपनी इज्जतें ही हाथ में रख के नीलाम करते फिर रहे हो ना, फिर उनका भी कख नहीं बचता। समझे? पता की बात बताई है मैंने फ्री में। बाय बाय।